फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ही फैमिली में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी-कभी डिस्टर्ब होना तो वो अलग बात है, लेकिन अक्सर जब रोज ही हम डिस्टर्ब रहने लगते हैं, तो तब प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। हमें अपना जीवन जो है बड़ा नर्कपूर्ण लगता है कि किस फैमिली में रह रहे हैं, कैसे हमारे संस्कार हैं, जहाँ क्या बात है, हम बड़े परेशान रहते हैं, अपनी ही फैमिली में हम डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर जॉब पर देखें तो जॉब पर तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि नहीं है, प्राइवेट जॉब है तो कहीं और जॉब ले लेते हैं, जहाँ उनसे किनारा कर लेते हैं, लेकिन फैमिली में क्या करें? तो ये वीडियो जो है हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये वीडियो हम सब पर ही लागू होती है। अक्सर हम लोग जो है अपनी फैमिली में डिस्टर्ब रहने लगते हैं और फैमिली के मेंबर्स के साथ हमारी आपस में बनती नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि हम अपने ही परिवार में रहकर नाखुश क्यों रहते हैं, क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे को विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि जब हम धरती पर आते हैं तो हर एक के जो संस्कार हैं, जो आदतें हैं, वो एक-दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। आपके संस्कार और होंगे, मेरे संस्कार और हैं। आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड के जो संस्कार हैं, आते हैं वो अलग हैं, आपकी जो है वाइफ की जो आते हैं वो अलग हैं, बच्चों की अलग हैं, फैमिली में बड़ों की अलग हैं, इसलिए हर एक के अपने-अपने संस्कार हैं। तो क्लैश की जो सिचुएशन आती है, जहाँ पर टकराव होता है, जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा ना हो, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मंत्र है, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो। सोचो, अपने मन से कहो कि इनके जो संस्कार हैं, ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही लेकर संस्कार बड़े हुए हैं, तो ये तो बदलने वाले नहीं हैं। अगर हम सामने वाले को बोले ना कि आप बदल जाओ, वो बोलेंगे आप बदल जाओ, मैं क्यों बदलूँ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन हमें अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी कि हाँ, इनके संस्कार ऐसे ही हैं, मुझे तो खुश रहना है। मुझे इन्हीं संस्कारों के बीच में अपने आप को खुश रखना है। कुछ इस तरह का अपने आप को मोटिवेट करें, उनकी एक्सेप्ट करें उनकी बातों को कि ये ऐसे ही रहने वाले हैं और मेरा काम क्या है? मेरा काम तो ये है कि अपने मन को हर हालत में खुश रखना है। खुश रहने से क्या होगा कि मेरा प्रॉफ़िट होगा, मेरी एनर्जी जो है नीचे जाती है, रोज़ झगड़ा होता है, क्लेश होता है, नीचे जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर कुछ काम करने को मन नहीं करता, ना खाने-पीने को मन करता, ना किसी से बात करने को मन करता है, तो वो पोज़ीशन जो है आनी बंद हो जाएगी और मन जो है धीरे-धीरे रिलैक्स करना शुरू कर देगा। तो एक्सेप्ट, उनको ज़रूर एक्सेप्ट करें। उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करें कि ये ऐसे ही हैं। क्या होता है फैमिली में, एक मेंबर लगातार ताने देता रहता है, झगड़ा करता रहता है, गाली-गलौच करता रहता है और बहुत बुरा-भला कहता रहता है और बताता रहता है कि हम जो है हर समय गलत हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये तो इनका संस्कार है, जैसे जॉब वाली जगह तो हमें ईज़िली पता चल जाता है ना कि ये हमसे जेलसी करते हैं या कुछ है, तो इसी तरह से फैमिली में भी अलग-अलग लोगों के अलग-अलग संस्कार हैं। क्रिटिसिज़्म उनकी आदत हो सकती है, क्रिटिसिज़्म करना, जेलसी करना, ईर्ष्या करना, ताने मारना, गाली-गलौच करना, ये सब उनकी हैबिट भी हो सकती है, तो उस हैबिट को स्वीकार करें। जैसे-जैसे आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, वैसे-वैसे आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल होनी शुरू हो जाएगी। मन एक बार कहेगा हम क्यों करें भई, हमारे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम ही स्वीकार करते जाएँ। हम कोई बलि के बकरे हैं कि हमें ही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, फैमिली से भागकर कहीं जा तो नहीं ना सकते हम। अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, तो उसी में रहना है, तो क्यों ना खुश होकर रहें। क्यों डिस्टर्ब हों हम, रोज़-रोज़ हमने कोई वो पकड़ा हुआ है कि हम रोज़-रोज़ रोएँ, रोज़-रोज़ डिस्टर्ब हों, रोज़-रोज़ परेशान हों। हमें रोज़-रोज़ अब खुश रहना है। खुश रहकर अपने मन को हैप्पी-हैप्पी रखना है। तो हैप्पी तभी ही रहेगा जब हम उनके संस्कार को एक्सेप्ट कर लेंगे।
हम सोचते हैं कि उनके संस्कार जो है मेरे जैसे हो जाए। हम तभी झगड़ा क्यों होता है, क्लैश क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि उनके संस्कार हमारे संस्कार के साथ मैच नहीं करते। हम सोचते हैं वो मेरे जैसे हो जाएँ। सिमिलरली वो सोचते हैं ये मेरे जैसे हो जाएँ। हर कोई अपने-अपने तरफ करने को लगा हुआ है, लेकिन कोई भी किसी की तरफ नहीं लग सकता। हर एक के संस्कार जो है अपने-अपने अलग हैं। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, तो मन हमारा शांत और खुश रहना शुरू हो जाएगा और उसमें जो डिस्टर्बेंस की जो हमें बार-बार फीलिंग आती है, वो फीलिंग आनी कम हो जाएगी और मन जो है शांत होना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक मुख्य मंत्र यही है, एक्सेप्टेंस, 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 ऑल टाइम एक्सेप्टेंस। जैसे-जैसे एक्सेप्ट करेंगे, मन को एक ट्रेनिंग देनी है, मन को आंसर देना है। मन ट्रेनिंग नहीं मांगता, शुरू-शुरू में मन बड़ा विरोध करेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप ट्रेनिंग देते जाएँगे, देते जाएँगे, देते जाएँगे, तो मन को समझ आ जाएगी भई इनको एक्सेप्ट करना है एज़ दे आर। तभी तो कहते हैं एक्सेप्ट पीपल एज़ दे आर। सुबह उठते ही क्या कहना है खुद को? आई एक्सेप्ट पीपल एज़ दे आर। लोग जैसे भी हैं, मैं उनको स्वीकार करती हूँ। सुबह उठते ही कहना है और रात को सोने से पहले भी ज़रूर कहना है कि लोग जैसे भी हैं, मैं उनको स्वीकार करती हूँ। जैसे-जैसे आप कहेंगे, मन जो है ट्रेन्ड होता जाएगा। जब मन ट्रेन्ड होता जाएगा, तो ये जो बार-बार डिस्टर्बेंस की, इरिटेशन की फीलिंग रोने-धोने की जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग धीरे-धीरे जो है कम होनी शुरू हो जाएगा। एक्सेप्टेंस से क्या होगा? हमें यहाँ पर बड़ी पावर मिलेगी। जब हम यहाँ से पावरफुल होंगे, तो अपने आप हैप्पी तो रहेंगे ही, हैप्पी भी रहेंगे, कंटेंटेड भी रहेंगे और हमारे लिए एक्सेप्टेंस बड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए। शुरू में ये बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक बार करेंगे फिर दूसरी बार अपोज़ करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे इस मन को ट्रेनिंग देंगे, तो ये हमें आदत जो है हमारी बननी शुरू हो जाएगी क्योंकि उनकी एनर्जी गुड नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है। तो आपने खुद अपने लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट करनी है। अच्छी एनर्जी क्रिएट करके आपने खुश रहना है क्योंकि उनका संस्कार है जलना, ईर्ष्या करना, क्रिटिसिज्म करना, ताने-मेने देना, जेलसी करना, कई तरह के संस्कार लोगों में होते हैं। लेकिन आप में कौन-सा संस्कार क्रिएट करना, आपने एक्सेप्टेंस का करना है कि और एक्सेप्टेंस आते ही आपके अंदर हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमैटिकली एक संस्कार के साथ दूसरे संस्कार जो है अटैच्ड है। पॉज़िटिव भी एक एक को पॉज़िटिव क्रिएट कर लो, तो 7 पॉज़िटिव और चलते आएँगे अपने आप, पूरी-पूरी फैमिली आती है। इसी तरह से एक नेगेटिव को कर लो ना एक्सेप्ट, नेगेटिव करना शुरू करो, तो 10 नेगेटिव और फैमिली के मेंबर चले आते हैं। वो एक के साथ 10 और आते हैं, इसी तरह पॉज़िटिव में भी एक के साथ 10 और आते हैं। तो ऑलवेज़ एक्सेप्टेंस, अपने मन को समझाना है, नए तरीके से प्रोग्रामिंग करना है। हमें लगता है हम अपने संस्कार एक्सेप्ट करना तो बड़ा ईज़ी लगता है, लेकिन दूसरे के साथ संस्कार को एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन हम क्योंकि पावरफुल बनना है हमने, हम स्पिरिचुअलिटी पर चल रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें खुश रहना है, इसलिए दूसरे के संस्कार को भी एक्सेप्ट करें, तो जीवन जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो वीडियो में बातचीत की कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करके हम किस तरीके से लाइफ़ को ब्यूटीफुल और हैप्पीनेस से भरपूर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।